हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्थ 24 हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, जांच क्या है और उपचार क्या है। हर एक चीज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दो कि अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब लीवर में बहुत ही अधिक वसा या फैट उत्पन्न होने लगती है तो फैटी लीवर रोग होता है। आमतौर पर शरीर में फैट जमा नहीं होता है, लेकिन जब लीवर की कोशिकाओं में फैट जमा होने लगता है तो धीरे धीरे लीवर में सूजन आ जाती है। वसा में धीरे धीरे वृद्धि फैटी लीवर का निर्माण करती है। इस स्थिति के कारण आपके शरीर में मौजूद कैलोरी आपके लीवर की कोशिकाओं में वसा के रूप में जमा होने लगती है। इससे लीवर में सूजन बढ़ जाती है और इन स्थितियों में समय पर इलाज न होने पर लीवर खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। फैटी लीवर के लक्षण क्या हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर रोग की शुरुआत में लोगों को कई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ही लक्षण बताता हूं जिनसे आप समझ पाएंगे कि आपको फैटी लीवर है। जैसे कि पैरों में सूजन आ जाना, त्वचा में खुजली और एलर्जी होना, थकान होना, वजन घटना, कमजोरी महसूस करना, भूख न लगना, त्वचा पीली पड़ना, पेट दर्द होना, आंखों में मौजूद सफेद और पीलापन आना, ये सारी वजह हैं फैटी लीवर के लक्षण। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फैटी लीवर के कितने प्रकार होते हैं। फैटी लीवर रोग के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। अत्यधिक शराब के सेवन से आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है। इस स्थिति में आपके लीवर की वसा यानी कि फैट जमा होने लगती है, जिससे उसमें सूजन आ जाती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी खान पान की आदतें बहुत ही खराब होती हैं, पर्याप्त मात्रा में या फिर उचित नहीं होती है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। जब आप बहुत अधिक तैलीय भोजन करते हैं, जैसे बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, इसका सीधा असर आपके शरीर के वजन और फैट पर पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फैटी लीवर की बीमारी के कारण क्या होते हैं, यानी कि कॉजेज ऑफ फैटी लीवर। दोस्तों, अधिक मात्रा में शराब पीना फैटी लीवर रोग विकसित होने का सबसे आम कारण है, लेकिन फैटी लीवर के अन्य समान कारण भी हो सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। अधिक मसाले व मिर्च का सेवन करना, शुगर होना, मोटापा होना, हाई ब्लड फैट होना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, स्टेरॉइड और एस्पिरिन का उपयोग करना, डिक्रीज मेटाबॉलिक। जी हाँ दोस्तों, ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से फैटी लीवर की बीमारियां होती हैं। क्यों है फैटी लीवर खतरनाक, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आमतौर पर फैटी लीवर रोग की प्रारंभिक चरण में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। जब बीमारी को नजरअंदाज किया जाता है और लंबे समय तक इलाज नहीं किया जाता है तो लीवर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, जिसे लीवर रोसिस के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थिति आगे चलकर कैंसर विकसित होने का कारण बन सकती है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बीमारी का शुरुआती चरण में ही पता चल जाए। रोग को उसकी प्रारंभिक चरण यानी कि इनिशियल स्टेज में बढ़ने से ही रोका जा सकता है। लीवर में फैट जमा होना शुरू हो जाती है। इस अवस्था में रोगी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। भले ही हम 80% बीमारी ठीक कर ले, लेकिन लीवर में बचा हुआ फैट कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता। फैटी लीवर की बीमारी के कारण आपके शरीर में पीलिया, पैरों में सूजन, पेट में पानी जमा होना आदि जैसे लक्षण विकसित होने लगते हैं। यदि आप में ये लक्षण विकसित होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। आपको समय समय पर अपना चेकअप करवाना चाहिए। आमतौर पर जब आपका डॉक्टर लीवर के बढ़ने का पता लगाता है तो वह आपको फिब्रो टेस्ट और फिब्रो स्कैन कराने की सलाह देगा, क्योंकि इस स्कैन से फैटी लीवर रोग का आसानी से निजात किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि फैटी लीवर की बीमारी का इलाज कैसे होता है। सरल जीवन शैली और आहार में बदलाव फैटी लीवर रोग को हल करने में मदद कर सकते हैं। आपको अधिक से अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्य आहार का सेवन करना चाहिए ताकि फैटी लीवर रोग के विकास के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सके। फैटी लीवर रोग से बचने के लिए इन खानों से बचें, जैसे कि शक्कर काफी ज्यादा ना खाएं यानी कि शुगर, नमकीन खाना बिल्कुल ना खाएं, तला हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं, शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें, मक्खन जैसी चीजें ना खाएं, आटा ना खाएं। आटे से भी फैटी लीवर में परेशानियां होती हैं। आपको बीफ और पोर्क जैसे लाल मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। यदि ये विषाक्त पदार्थ ठीक से पच नहीं पाए तो आपके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं
और आपके लीवर में सूजन पैदा कर सकते हैं। आपको जितना संभव हो उतनी इस मात्रा में सब्जियां और फलों का सेवन करना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपके कैलोरी और फैट के सेवन को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप जो भी भोजन खाते हैं उसमें लहसुन शामिल करने से आपके शरीर में वसा संचय को रोकने में मदद मिल सकती है। चना, राजमा और काली दाल कम मात्रा में खाने की कोशिश करें और हरी मूंग दाल और मसूर दाल अधिक खाएं। पालक और ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, क्योंकि ये आपके लीवर में वसा के निर्माण और संचय को रोकने में मदद कर सकती है। इसके अलावा आपको अपने आहार में प्रोटीन भी शामिल करना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप चिकन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, ये सारी चीजें खा सकते हैं। आपको कम कैलोरी वाला आहार यानी कि लो कैलोरी डाइट खाना चाहिए। ब्राउन शुगर और साबुत अनाज जैसे होल ग्रेन्स जैसे फाइबर युक्त वाली भोजन खाने से। इसके अलावा अधिक मात्रा में कॉफी पीने से लीवर में जमा वसा यानी कि फैट जो है उसको कम किया जा सकता है। कॉफी आपके शरीर में ऊर्जा भी देती है। कॉफी पीने के अलावा आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। यदि आपका वजन अधिक है तो नियमित रूप से योग, व्यायाम जैसी वजन प्रबंधित गतिविधियां शुरू करें, जिससे फैटी लीवर की समस्या से राहत मिलती है। इसलिए आपके आहार उपयोग की गुणवत्ता, व्यायाम और समग्र संतुलित स्वस्थ लीवर को बनाए रखने में मदद कर सकती है। यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो फैटी लीवर रोग का संकेत देते हैं तो आपको तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।